बाघमारा विधायक टुल्लू महतो की पत्नी सावित्री देवी ने धनबाद पुलिस और झारखंड सरकार के विरुद्ध प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत में मानवाधिकार हनन का मुकदमा दायर किया है। वरीय अधिवक्ता एस.एन. मुखर्जी, विदेश दावे राधेश्याम गोस्वामी ने शनिवार 28 जनवरी को प्रेस वार्ता में बताया कि झामुमो की सरकार बनने के बाद से टुल्लू महतो को परेशान किया जा रहा है। कारण वह भाजपा के विधायक हैं और हमेशा सरकार की नीतियों का विरोध करते रहते हैं। सरकार राजनीतिक उद्देश्य के कारण उन्हें पुराने मामलों में फंसाकर जेल में रखने का काम कर रही है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 के तहत दिए गए अधिकार का उल्लंघन है। सावित्री देवी ने आरोप लगाया है कि एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वह विधायक टुल्लू महतो के खिलाफ मुकदमा करते रहे, वे उन्हें जेल में ही रखें। इसके बाद से ही जिले के सभी थाना प्रभारी विधायक टुल्लू महतो के पीछे पड़ गए, उन्हें विभिन्न मामलों में फंसा रखे हैं ताकि वह जेल से बाहर नहीं आ सके। यह उनकी दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। सावित्री देवी ने आरोप लगाया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरुणेश कुमार के मामले में दिए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर पुलिस लगातार उन्हें जेल में रखने के लिए रिमांड करा रही है। उन्होंने पूरे प्रकरण की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी व सीबीआई से कराने की प्रार्थना की है। वरीय अधिवक्ता एस.एन. मुखर्जी की दलीलें सुनने के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत ने ह्यूमन राइट केस पर सुनवाई के लिए 8 फरवरी 2023 की तारीख तय कर दी है। ऑन रिकॉर्ड ऐसा देख के लगता है कि पुलिस ने एक नए थ्योरी के अनुसार इनको फिर से जेल में रखने का प्लान कर रहा है और उसी सब परिस्थिति को देखते हुए ह्यूमन राइट केस हुआ है। और इसमें कोर्ट को यही बताया गया है कि चूँकि अंडरग्राउंड तो कभी रहे नहीं, सब लोग देख रहे हैं कि रोज कुछ न कुछ सभा हो रहा है, कुछ आयोजन हो रहा है, कुछ न कुछ काम कर रहे हैं और एक विधायक है, इसलिए अंडरग्राउंड तो नहीं माना जा सकता है। और जिस केस में इन्होंने सरेंडर किया है उसके बाद कई तरह का केस का आना, ये एक सोची समझी एक पुलिस का जो थ्योरी है हम लोगों के हिसाब से वैसे ही लग रहा है। बाकी कोर्ट में हम लोग अपना पक्ष रखेंगे और जो कानून होगा कानून के हिसाब से काम करेंगे। दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं उनको पुलिस इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, जिसके खिलाफ टुल्लू महतो की स्त्री सावित्री देवी, डिस्ट्रिक्ट जज जो चेयरपर्सन है ह्यूमन राइट के, वहाँ एक केस दर्ज की जो केस नंबर 1/23 है, जिसमें वो आरोप लगाई कि एसएसपी धनबाद ने टुल्लू पर बदला लेने के लिए तथा प्रेशर देने के लिए कोई भी अननोन केस में उनको सताया जा रहा है, जो कि गलत है। और कोर्ट द्वारा कल एक केस में जिसमें टुल्लू का नाम है, चार्जशीट में उनका नाम नहीं है और इन्वेस्टिगेशन में और पेंडिंग नहीं है, उसमें भी सटाया गया। हाँ, सटाया गया। तो टुल्लू महतो जेल में है। जो मेन केस है उनका, उसमें हाईकोर्ट से उनको बेल हो गया। 2-3 दिन पहले हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग का हवाला देते हुए उनको बेल दिया। और टुल्लू महतो को अभी कितना केस में पुलिस प्रशासन सटाएगा, क्योंकि टुल्लू महतो सार्वजनिक रूप से एक ऐसा आदमी है जिसका नाम से पुलिस प्रशासन थरथरा रहे। देखिए, टुल्लू महतो को प्रशासन ने चर्चित बना दिया है राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण। टुल्लू महतो जो हम लोग देख रहे हैं, उन लोग का एडवोकेट है हम लोग, तो वो एक ऐसा शख्सियत है, एक तरफ पुलिस उस पर आरोप लगाती जा रही है, चाहे जिस तरह का आरोप लगाए, और सब षड्यंत्रकारी के रूप में उस पर आरोप लग रहा है। और दूसरे तरफ जनता उसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लगातार विधायक बनाते जा रहा है। मन उसकी लोकप्रियता इसी बात से पता चलता है कि अगर अपने विधानसभा क्षेत्र में किसी तरह का उनका
अत्याचार होता, रंगदारी होता, हत्या का काम इसका डायरेक्ट संलिप्तता होता तो जनता इसको उखाड़ फेंकता। ये कभी विजय नहीं होते, लेकिन ये चुनाव जो होता है उससे पता चलता है किसी के बारे में लोकप्रियता का। और जब एक तरफ आरोप लगता है और दूसरी तरफ जनता उसको गोद में उठाती है, मतलब कि जितना आरोप उस पर लग रहा है उस सब मिथ्या, झूठा और मनगढ़ंत है। और आज भी हम लोग जानते हैं कि पूरे झारखंड में जब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कुछ लोग यहाँ पर गिने चुने, वे सब लोग, आप लोग भी पत्रकार हैं, जानते हैं अच्छी तरीके से, उनका कोई काम नहीं है। दिन भर लोग हनुमान चालीसा जपते हैं, कोई और पाठ पढ़ते हैं, ये ढुल्लू का नाम जपते हैं कि इसको कैसे फंसा, ढुल्लू को कैसे जेल भेज दे, उसमें उन लोग को वाहवाही होता है। और संजोग है कि सरकार भी मुख्य रूप से खास करके उन लोगों के चंगुल में, उन लोगों के बात में आकर के सरकार भी ढुल्लू महतो के खिलाफ में अपने पुलिस प्रशासन के विरुद्ध में पुलिस प्रशासन को सजग करके कि जितना केस कोई भी आके देता है 2 साल बाद, 4 साल बाद, कभी भी खाली केस लेके आने का ज़रूरत है। और वो लोग आदमी तैयार करके रखते हैं और उस आदमी को तैयार करके, जितना है प्रोजेक्टेड आदमी है और तैयार करके रखते हैं और लगातार उस पर केस कराया जा रहा है। अभी एक तो केस हुआ था जिसमें हम लोग हाईकोर्ट से उनको बेल मिल गया, उन लोगों को मिल गया, अरे वो तो आ गया है, अब उस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 केस लगातार कर रहा है। क्या आरोप है उसमें भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। तो ढुल्लू, कहीं कोई कांड हुआ है तो ढुल्लू महतो का इसमें संलिप्तता है। क्या संलिप्तता है? वो खड़ा था, वो किसी को आदेश दे रहा था या खुद मार रहा था, पीट रहा था, रंगदारी मांग रहा था, कुछ कर रहा था, घटना में कहीं नहीं है। और भारत में सब लोग जानते हैं कि 120B IPC एक ऐसा धारा है जिसको षड्यंत्रकारी शायद ही